हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का रुचि का खजाना में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में नवरात्र के 9 पावन दिन शुरू होने वाले हैं और हर कोई माता रानी को प्रसन्न करने में लगा रहता है। 9 दुर्गों में दुर्गा माँ की पूजा का विशेष महत्व है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे माता का श्रृंगार, जानेंगे कैसे बोए जौ धान सप्त धान, जानेंगे कैसे स्थापित करें अखंड दिया और हवन कुंड, साथ ही जानेंगे पूजा की संपूर्ण विधि और क्या है वो स्पेशल दुर्गा बीज मंत्र। तो मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं। 9 दुर्गे पूजन की सभी वस्तुएं एक साथ रख लें। इसमें ले 7 हल्दी की गांठ, 6 सुपारी, 5 कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टे के भी 4 या 5, गेहूं, सप्तधान, जौ, अबीर। 1 कटोरी गेहूं साफ कर लीजिए, साथ ही सप्तधान और जौ को भी साफ कर लीजिए। अब थाली में ले गुलाल 5 तरह के, श्रीफल, गूगल धूप जो कि माता को अति प्रिय है, दिया, धूप पत्ती, हवन सामग्री, वस्त्र यानी जनेऊ, 7 तरह की लकड़ियां, लौहबाण जो कि हमें नजर से बचाता है, इत्र, अगरबत्तियां, माचिस और कलावा। आरती की थाल में ले इलायची, धूप बत्ती, चांदी या अन्य सिक्के, जपने की माला, हल्दी, कपूर, इलायची, चावल और रोली, साथ में ले 5 पल्लव। ये आप अशोक के या आम के पत्ते ले सकते हैं, मगर ध्यान रहे ये पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। माता के श्रृंगार के लिए ले 16 श्रृंगार का सामान। इसमें आप ले सकते हैं बिंदी, चूड़ी, नथ जो कि माता को अति प्रिय है, माला और मुकुट। पूजा के लिए लीजिए फूल मालाएं, साथ में ले कुछ खुले हुए फूल, पान के 5 पत्ते, ये ध्यान रहे कि पत्ते खंडित नहीं होने चाहिए, और साथ में ले गंगा जल। दुर्गा माँ के भोग के लिए ले मिठाइयाँ। माता को खट्टे फल नहीं चढ़ाने चाहिए, तो आप लें सेब, केला, पपीता। देवी पुराण के अनुसार कलश को ही 9 देवियों का रूप माना जाता है, इसीलिए नवरात्र में कलश की पूजा की जाती है। कलश या तो मिट्टी का, पीतल, चांदी या स्टील का आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी का कलश दिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल नया होना चाहिए। मिट्टी के पुराने बर्तन में पूजा कभी भी नहीं की जाती है। इन सभी मिट्टी के बर्तनों को रात में पानी में अच्छी तरह भिगो दीजिए। नवरात्र की सुबह नहा धोकर सबसे पहले मिट्टी के सभी पात्र को पानी से निकाल लें और सुखा लें। अब मिट्टी को अच्छी तरीके से साफ कर लें, उसमें किसी भी तरह का कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। अब मिट्टी का एक बड़ा पात्र लें और उसमें साफ की हुई मिट्टी की एक परत डालें। अब उसमें जौ की एक परत डालें, फिर एक मिट्टी की परत डालें, अब उसमें सप्तधान डालें। अब एक और मिट्टी की परत डालें और उसमें गेहूं और जौ डालें। इस तरह से कुल मिलाकर 3 परत धान की हमें डालनी है। कहा जाता है कि जितनी बड़ी जौ और धान होगी उतनी ही ज्यादा माता हमसे प्रसन्न होगी। तो ये जौ और धान बोने का सबसे आसान तरीका है।
अब इस मिट्टी के बर्तन में बीच में गड्ढा कर लें और कलश स्थापित करें। इसमें जल भरें। हमें कंठ तक जल भरना चाहिए। अब इसमें डालें गंगा जल, 4 या 5 कमलगट्टे के बीज, 5 कौड़ियाँ, 1 सुपारी, 1 गोमती चक्र, 7 हल्दी की गांठ, 4 लौंग, 2 इलायची, 1 चांदी का सिक्का, इत्र और दूर्वा। अब थोड़ी सी हल्दी लें और उसे चावल में मिला लें। इस हल्दी वाले चावल को एक मिट्टी के पात्र में रख लें। अब 5 पल्लव लें और उसे कलश में स्थापित करें। इसके ऊपर हल्दी वाले चावल का पात्र रख लें। अब आइए अपनी प्यारी दुर्गा माँ का श्रृंगार करें। इसके लिए एक चुनरी लें और उसे फोल्ड कर लें। लहंगे की तरह कलावा की मदद से तस्वीर पर बांध लें। अब 4-4 चूड़ियाँ लें। माँ को लाल और हरा रंग अति प्रिय है और इसे भी कलावा की मदद से बांध लें। प्यारी सी नथ लें और उसे मैन की सहायता से तस्वीर पर चिपका लें। माता को नथ अति प्रिय है और इसके बिना माँ का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। अब माँ को नग की बिंदी लगाएं। मुकुट को भी मैन की सहायता से अच्छी तरह तस्वीर पर चिपका लें। देखिए माँ दुर्गा कितनी सुंदर लग रही हैं। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। अब माला पहनाएं। अब एक लकड़ी का पटा लें, उस पर गंगा जल छिड़क लें और साफ कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें। उस पर अब नया लाल कपड़ा बिछा दें। आइए अब हम कलश स्थापित करते हैं। माता की तस्वीर को पटे पर रखें। चूड़ी और चुनरी को अच्छी तरह स्थापित करें। अब माँ को सुंदर सी लाल चुनरी ओढ़ा दें। श्रीफल यानी नारियल को लाल कपड़े में मूली की सहायता से बांध लें। नारियल का मुख यानी जिस तरफ से नारियल पेड़ पर लगा होता है वह अपनी तरफ रखें। नारियल का मुख अपनी तरफ रखने से हमेशा घर में बरकत बनी रहती है। 1.25 हाथ लंबी मूली लें और उसको डबल कर लें। अब इसे अच्छी तरह गूंथ लें और दीपक में फिक्स कर लें। अब गाय का घी दीपक में भर लें। ध्यान रहे अखंड दीपक 9 दिन तक बुझना नहीं चाहिए और कलश अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। अब एक मुट्ठी चावल की ढेरी माता के बाएं तरफ रखें और उसमें गणपति स्थापित करें। अगर गणपति की प्रतिमा ना हो तो सुपारी को मूली से अच्छी तरह लपेट लें और स्थापित करें। अब एक ढेरी चावल की लें और उसमें 9 कोने अंदर से बाहर की तरफ बना लें और उस पर अखंड ज्योत स्थापित करें। अब हल्दी वाले चावल की ढेरी लें और नवग्रह बनाएं, यानी चावल की 9 ढेरी बनाएं। अब कलश पर सांतिया और ओम का चिन्ह बनाएं। इसमें बिंदी जरूर डालें, पहले रोली से फिर हल्दी से। अब कलश में मूली बांध लें। अब आइए हम पंचामृत तैयार करें। इसके लिए 1 चम्मच घी, चीनी, दही और दूध लें और इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। हो गया ना पंचामृत तैयार। अब दाएं हाथ में जल लें और दोनों हाथों को शुद्ध कर लें। फिर जल लें और दुर्गा मंत्र बोलें। ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र को 3 बार उच्चारण करें। ये मंत्र अति प्रभावशाली है और सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। अब पंचामृत को फूल की सहायता से सर्वप्रथम गणेश जी को और फिर सभी देवी देवताओं को अर्पित करें। पंचामृत अर्पण करने के बाद अब जल छिड़कें। अब सबसे पहले गणपति जी का टीका करें, फिर माँ दुर्गा का,
दीपक का, नवग्रह का, कलश का और श्रीफल का। अब सभी देवी देवताओं पर अक्षर छिड़के। अब बारी आती है अबीर की। अबीर से सभी देवी देवताओं की पूजा करें। अब हल्दी से सभी देवी देवताओं की पूजा करें। दुर्वा चढ़ाएं। अब सभी देवी देवताओं को वस्त्र अर्पित करें। सबसे पहले गणपति जी को, दीपक, नवग्रह, कलश, श्रीफल, माता को अर्पित करें। अब एक पान का पत्ता लें और उसमें एक सुपारी, लौंग, इलायची और अबीर डालें। इस पान के पत्ते को गणपति जी को अर्पित करें। अब इसी तरह पान का पत्ता माँ दुर्गे, दीपक, नवग्रह, कलश और श्रीफल में भी अर्पित करें। अब कपास यानी रुई में इत्र लगाकर माँ दुर्गा के चरणों में रखें। अब 5 रंगों के गुलाल से सभी देवी देवताओं की पूजा करें। अब दुर्गा मैया को श्रृंगार का सामान चढ़ाकर अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना करें। माता को भोग अर्पित कर ये प्रार्थना करें कि जीवन में मिठास हमेशा बनी रहे, साथ ही फल अर्पित करें। अब बारी आती है फूल माला अर्पण करने की, तो माला पहनाएं सभी देवी देवताओं को और फूल अर्पण करें। अब माता के सामने धूप बत्ती रखें। अब आइए हवन की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 7 तरह की लकड़ियाँ, गुलाल, कपूर, गोबर का कंडा और बाती। सबसे पहले घी की बाती को कुंड में रखें। अब उसके चारों तरफ कपूर रख लें। 2 गोबर के कंडे रखें और अब 7 तरह की लकड़ियों को स्थापित करें। अब 5 तरह के गुलाल से हवन कुंड को सजा लें। हो गया तैयार हमारा हवन कुंड। अब दीपक जलाएं, आरती करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और बीच बीच में धान में पानी डालते रहें। अब हाथ में चावल पुष्प लें और संकल्प करें, हे दुर्गा माँ, मैं पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करने जा रही हूँ। मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, मेरा घर सुख शांति से भरा रहे। ऐसा कह के हाथ में रखे पुष्प को माता पर अर्पण कर दें। अब आरती के लिए कपूर लें, लौहबाण, गूगल धूप लें। गूगल की धूप बहुत लाभकारी होती है, माता लक्ष्मी का वास होता है। आरती के बाद धूप पूरे घर में दिखानी चाहिए। अब देखिए माता की कितनी सुंदर ज्योत जल गई है। आरती गाइए, भजन गाइए, माता के जगराता करिए 9 दिन। आओ माँ, हम सब पर अपनी मेहर बरसाओ माँ, करके शेर सवारी मैया, भक्तों को दरस दिखाओ माँ। बोलिए दुर्गा मात की जय। अब फूल और अक्षत हाथ में लेकर माता से ये प्रार्थना करें कि हे माँ, हमसे इस पूजन विधि में जो कोई गलती हो गई हो तो उसे आप क्षमा करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज के इस वीडियो से आपको नौ दुर्गा पूजन में आसानी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।